कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे भगवान वामन कैसे राजा बलि के दरबार में गए और 3 पैर पृथ्वी मांगा। जैसे ही राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया और एक पैर से ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया। 2 पैर से ही सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए जब कोई जगह नहीं बची, तब भगवान बोले राजा बलि से कि राजन, अब बता ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु आप ये बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान बोले धन का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा कि अभी तक तो आपने धन को ही नापा है, धन का मालिक तो शेष बचा है। तीसरा पैर आप मेरे सिर में रखो। और जैसे ही भगवान वामन तीसरा पैर राजा बलि के सिर में रखा, राजा बलि पहुंच गया सुतल लोक। भगवान वामन राजा बलि से बोले कि राजन, आया तो मैं तुझे छलने के लिए था, लेकिन तेरे प्रेम ने मुझे ही छल लिया। बता मैं तुझे क्या दूं? आज तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। सुतल लोक का तुझे राजा तो बना ही दिया, और तुझे क्या चाहिए वो बता। राजा बलि ने कहा, प्रभु ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर आपकी देने की ही इच्छा है तो आप एक आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं अपने महल से बाहर जाऊं या महल के अंदर आऊं, तो मेन गेट के ऊपर आपके ही दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं। राजा बलि ने कहा, प्रभु ये तो आप सोचो, अगर आपको देना है तो यही आशीर्वाद दीजिए। और भगवान वामन ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान वामन एक रूप से राजा बलि के दरबार में चौकीदारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही चौकीदारी शुरू की, इधर लक्ष्मी मैया को चिंता हो गई कि पता नहीं अपने पति देव कहाँ गए, 3-4 दिन से आया ही कौन, बेरो न कठे चल गया। अब लक्ष्मी मैया ढूंढवा लागी। अब चिंता तो हुआ है, पति 3-4 दिन से घर ना हो तो चिंता तो हो ही जाए। इतना में नारद जी पहुंच गया घूमता घूमता। नारद जी बोला मन बेरो है कठे, क्योंकि मन सबकी खबर है। तो लक्ष्मी मैया बोली थे ही बता दो कठे गया। तो नारद जी बोले कि हे माँ के बताऊं, आजकल इतनी महंगाई हो रही है, भगवान भी राजा बलि के दरबार में चौकीदारी शुरू कर दी। अच्छा तो ये बन क्यों लायो जा, यो बता दो। नारद जी उपाय बता दिया। उपाय क्या बताया कि सावन का महीना आ रहा है, राजा बलि को बहन की जरूरत है, आप उसके राखी बांध दो, अब बदले में वो मांग लेना, बढ़िया काम बन जाओ। लक्ष्मी मैया सोची उपाय तो ठीक है। धीरे धीरे सावन को महीनों आयो, पूर्णमासी तिथि आई, और यो साल में एक त्योहार यान को आओ कि सबसे बढ़िया त्योहार है,
इससे बढ़िया त्योहार तो शायद ही कोई आतो हो। ये भाई बहन का त्योहार है। और जिस बहन के भाई नहीं होता उस बहन को कितना दुख होता है कि अगर आज मेरे कोई भाई होता तो मैं भी अपने भाई की राखी बांधता। और जिस भाई के कोई बहन नहीं होती उस भाई को भी बहुत दुख होता है कि अगर आज मेरी बहन होती तो मुझे भी राखी बांधती। मेरे हाथ या सुनो थोड़ी हो तो आज। उस दिन पता चलता है बहन का महत्व तो क्या होता है। बूढ़ी बूढ़ी लुगाएं भी देखो कितने भी दिन महाराज बस में जा है राखी बांधवाने। अभी दिन तो राजस्थान सरकार भी फ्री कर राखी हो किराए। बसा में महाराज चटन कोई जगह कौन मिला, इतनी भीड़ रही। बूढ़ी बूढ़ी जाऊंगी एक हाथ में तो डंडो लेके भी चलती जाऊँ। आज तो मैं मेरे भाई के राखी बांध के आऊंगी। इतना अच्छा त्योहार हुआ है, विदिन इतनी खुशी हुआ है, हर बहन को खुशी हुआ है कि आज मैं मेरे भाई के राखी बांध के आऊंगी। अब लक्ष्मी मैया भी सुंदर थाल सजा ली, राखी रख ली, रोली मोली रख ली, चावल रख ली और मुंह मीठा कराने खातिर मिठाई रख ली। अब लक्ष्मी मैया गई राजा बलि के। अब राजा बलि के सुंदर तिलक करो, मुंह मीठा करायो, राखी बांधी। अब भी दिन देखो ज्ञान को त्योहार है कि बहन भाई से कुछ भी मांग ले भाई जरूर देगो, जो पक्की बात है। अगर भाई का नहीं होगो ना तो भी बेचारो कर्जो काट के चाहे ले आओ तो बहन खातिर तो देगो विदिन बहन चाहे कुछ भी मांग ले भाई पक्को ही देगो, क्योंकि वो त्योहार ही आने को है। लेकिन महाराज भाई तो देना चाहो लेकिन भाभियां गड़बड़ कर दी। अब भाई तो क्या सोचा है कि चलो बहन एक साल से आई है, चलो बढ़िया सी साड़ी ला के दे या बढ़िया सो बेस ला के दे। अब भाई तो बढ़िया सो ला के देगो। अब जहाँ दुकान में से ला के रखो तुरंत श्रीमती जी बोल पड़ी, हाँ जी ये बताओ साड़ी बड़ी सुंदर लाया हो, कौन खातिर ले आया हो? भाई बोले वो आज बहन आई है तो बहन ने दिया ना, इतनी भारी थोड़ी दिया करें, जो क्या कर रहा हो? मेरे घर घड़ी पड़ी है लेन देन आड़ी, मैं दे दूंगी, ये तो मैं पहनूंगी। ये भगवान अच्छा ये बात सही को ना, सही है ना, पक्का देखो मतलब थे भी करो यार वो काम। अब जिया लक्ष्मी मैया राजा बलि के राखी बांधी। राजा बलि बोले कि बता बहन मैं आज तुझे क्या दूं? आज तू जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा। लक्ष्मी मैया बोली भैया मन तोर की में कौन सी है, ये तेरे चौकीदारी दे दे खाली और कुछ ही कौन चाहे। अब राजा बलि समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन भगवान भी अपना वचन हार गए थे। पहले ही वचन दे दिया राजा बलि को कि मैं तुम्हारे यहाँ चौकीदारी करूंगा, तो भगवान अपना फर्ज कैसे भूल सकते हैं? तो एक रूप से भगवान राजा बलि के दरबार में चौकीदारी करने लगे और एक रूप से लक्ष्मी मैया के पास में रहने लगे। भगवान तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं, भगवान कितने भी रूप धारण कर सकते हैं। आज भी भगवान वामन राजा बलि के दरबार में चौकीदारी करते हैं। बोले भक्त और भगवान के जय हो।
कल की जो शेष कथा थी, पहले उस कथा में प्रवेश करें। कल क्योंकि थोड़ा सा लाइट का विघ्न पड़ा, तो उस वजह से कथा बीच में छूट गई थी। तो पहले वो कथा आप लोग श्रवण करें, बाद में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों के बारे में आपने कल सुना था, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे, उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ सती महारानी पधारी, जिनका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान पधारे। कपिल भगवान ने शादी नहीं की, इसलिए माता देवहूति का वंश यहीं तक ही चला। ये कल आप कथा सुन रहे थे। प्रिय व्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी सुंदर, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसके जीवन में सुंदर से सुंदर प्रतिज्ञा हो, उसे कहते हैं प्रिय व्रत। अब कई लोग यह भी बोलना कि महाराज मैं तो बहुत सारा व्रत करा हूं, पर किमी फर्क कौन पड़े। ऐसा क्यों होता है पता है? इसके पीछे कारण है। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं होता है, पहली बात। अब भूखे रहने से भगवान मिलता भी नहीं है। कोई सोचे कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। व्रत का फल कब मिलेगा? जब हम उस व्रत में कोई प्रतिज्ञा लें, जब नियम के साथ में, प्रतिज्ञा के साथ व्रत किया जाएगा, तब व्रत का फल मिलेगा। खाली भूखा रह लो, व्रत को फल मिल जाओगे, असंभव है। व्रत कैसे करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। व्रत क्या करना चाहिए? अब आप कोई भी व्रत करा, कोई भी, जिस दिन व्रत करा, भी दिन सुबह नहा धो के भगवान की पूजा करें, और भगवान की पूजा करते समय वहीं पर हाथ में जल लेकर, जल लेके प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। हे प्रभु, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। आज के दिन मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा। आज के दिन हम किसी के बारे में भला बुरा नहीं सोचेंगे। आज केवल ज्यादा से ज्यादा आपका ही भजन करेंगे, तब जा करके व्रत का फल मिलेगा। नियम के साथ सच्चे मन से व्रत किया जाए, तब व्रत को फल मिला महाराज। या थोड़ी व्रत को फल मिला। अगर किसी ने व्रत किया है, अब व्रत करने के बाद एक बार भी अगर झूठ बोल दिया, तो वो व्रत वहीं पर खंडित हो जाएगा। व्रत करो या मत करो, कोई फायदा नहीं है। किसी के बारे में भला बुरा कह दिया तो व्रत खंडित हो गया। अब कई माताएं यान क्यों व्रत करे बाद भी महाराज जोर जोर की गाल काटने हैं, कई यान की भी हुआ।
देखो झूठ बोलना वैसे ही पाप है, किसी की चुगली करना वैसे ही पाप है, वैसे ही नहीं करना चाहिए। और व्रत करने के बाद तो कहना ही क्या है, फिर तो सोचना ही पाप है। हम दूसरे के बारे में इतना भला बुरा सोचते हैं, क्या जरूरत है। देखिए जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है, इस चीज को समझना चाहिए। सुन लो, जो बात स्वयं को बुरी लगती हो, वो हमारी पर्सनल बात है, क्यों बताऊं, कौन बता। ठीक है तो टाल कर दिए। एक बात है, उरे का लोग बाग ठीक है, नहीं 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 भाई, जिन्हें नहीं ठीक लगता होगा फिर नहीं लगता होगा, मन तो बढ़िया लगे। देखो उरे जितना हुआ ना उतना तो सब बढ़िया हुआ। अब ये दादाजी हैं, ये बात बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, दिल का बहुत सच्चा आदमी, बहुत ही बढ़िया आदमी। देखो क्या होता है मैं बताऊंगा, जो कपटी आदमी होगा, जो कपटी हुआ है ना, जो मन को मैलो आदमी, वो बोल रहा है को बना, और जो बोल रहा है ना वो एकदम खरी कोट बोल रहा है। आंगला न चाहे बुरो लाग जाए सो लाग जाए, लेकिन बोल रहा है कोई इसी की आंगला के समझ में आ जाए, यहाँ कोई होना चाहिए। अरे जो गैल से महाराज छुरी चलाओ वो के आदमी है, आदमी तो वो जो सामने बोल दे। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है सुनिए। देखो जो बात स्वयं ने बुरी लगे वो बात दूसरे ने कदे नहीं बोलना चाहिए, ये तो है धर्म। जो बात स्वयं ने बुरी लगे और दूसरा ने वही बोलो, यो है अधर्म। अब जी मान लो आपने कोई गाल काट तो क्या बढ़िया लगेगा, मतलब ही बने, तो फिर दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। अगर हमारी कोई चुगली करे तो क्या हमको बढ़िया लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए दूसरे की भी चुगली हमें नहीं करना चाहिए। हमारे बारे में कोई बुरा सोचे तो क्या अपने को बढ़िया लगेगा, इसलिए दूसरे के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। अब जो दूसरों को बुरा सोचे ना, देखो कि में कौन बिगड़ा है, वो खुद को ही बिगाड़ा है। क्योंकि जो दूसरा खातिर खड्डा खोदेगा वो पहले वो ही पड़ेगा। जो दूसरा खातिर खाडो खोदे ना वो तो महाराज बच भी जाओ, लेकिन जो खोदेगा वो तो पहले ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब जो एकादशी का व्रत करते हैं, कई माताएं कई पुरुष एकादशी को व्रत करें, शायद थे लोग भी करता ही होगा कोई ना कोई। तब एकादशी को व्रत किया करना चाहिए, थाने भी नहीं बेरो होगा, कन्फर्म बात है। व्रत नियम के साथ करने से ही फल मिलता है। सबसे पहली बात, जो एकादशी को व्रत करें तो
तो बाने 10वीं के दिन भोजन करना चाहिए। कौन सी टाइम? दोपहर में। शाम के नहीं, दोपहर में। अब कई तो यहाँ ना हुआ जो सोचे काल 11 को व्रत करांगा, आज शाम की दबा के खा लो, जो काल सारो दिन चाल जाऊंगा। कई तो यहाँ को व्रत करें, शाम की जचाल के लिए महाराज अच्छी तरीके से। तो ऐसा व्रत करने से फल नहीं मिलेगा। दोपहर में भोजन किया जाता है, फिर एकादशी के दिन पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, और द्वादशी के दिन पारण होता है। कई बार दशा के तुरंत बाद, या मान लो सुबह 10 से 8 बजे तक है, और भी के बाद में 11 से लागी, और 1-11 से यानी क्या हो कि जी मान लो आज 11सी, भी के बाद में द्वादशी। बताओ कौन सी 11 करनी चाहिए था ना बेरो? ना, यही तो गड़बड़ करती हो। जो द्वादशी तिथि में 11 होती है वो 11 करनी चाहिए, उसका पारण त्रयोदशी में होगा। वो एकादशी करने से फल मिलता है। और जिस दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको घर में झाड़ू भी नहीं निकालना चाहिए। अब बताओ थे कोई व्रत करे हो ये नियम से? सही सही बताइए, कौन करे ना? सही बताए तो झूठा ही भूखा रहे हो। देखो भूल चूक भगवान भी माफ करे, तो थारी श्रद्धा से तो करा ही है, चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर अब ऐसे ही करना। देखो जब हम कोई भी व्रत नियम पूजा पाठ करते हैं तो भी को फल भी तो मिलना चाहिए। तो फल कद मिलेगा जब नियम से करांगा, जब नियम से करांगा ही नहीं तो फल क्या में मिलेगा? और घर में बहुत लोग होते हैं वो झाड़ू निकाल देंगे। जो व्रत करता है उसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते कोई कीड़ी मर जाए, कोई मकोड़ो मर जाए, जना पाप लगेगा, फिर फलकियां मिलेगी। इसलिए झाड़ू लगाना भी मना है व्रत करने वाले को। जिस दिन व्रत खोला वे दिन एक ब्राह्मण ने भोजन कराना चाहिए। अब ये गांव में कोई ब्राह्मण ही बोले, यही देखो, अरे मैं तो कठिया जाऊंगा, मैं तो बेरू ना कठे देखो। या फिर अगर ब्राह्मण नहीं है, अरे रुक जाओ थे जी मिलियो, ये कौन सी में जो आता रहे से क्या ना परेशान हो जाओ। देखो बात कम करो, कथा करो। अगर गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है तो जहां ब्राह्मण हो वहां सूखा सामान दे आओ। अगर ये भी ना कर पाओ तो गौ माता को खिला दो। ये तो करना चाहिए। सूखो सामान निकाल के दे आओ। जद जाके फल मिलेगा। एक उनके भाई थे उत्तानपाद। उत्तानपाद हम सब हैं। एक राजा उत्तानपाद थे। विवाह हुआ
पत्नी आई। पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब सुंदर नीति वाली, जो सबका कहना माने, सास का, ससुर का, पति का, अपने घर वालों का, समाज का, जो सबसे हिल मिल करके रहे, मीठा बोले, सबकी इज्जत करे, सबका मान सम्मान करे, वो है सुनीति। बड़ी सुंदर नीति वाली पत्नी आई राजा उत्तानपाद की। पर शादी के कई साल निकल गए, काफी साल हो गए, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। जब राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई तो राजा को चिंता होने लगी कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हर गृहस्थी को इस बात की चिंता होती है कि अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी तो फिर मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरा राजपाट कौन देखेगा। जिस गृहस्थ के जीवन में अगर संतान नहीं है तो वो गृहस्थ जीवन किसी काम का नहीं होता है। तो राजा को चिंता होने लगी, भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो अभी तक मेरे संतान नहीं हुई। आप कृपा करो जिससे मेरे भी एक संतान हो जाए, मैं भी पिता बन जाऊं। राजा की पुकार भगवान ने सुनी और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन इस बात की जानकारी राजा को नहीं लगी कि मेरी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जा रहे थे जंगल में। रास्ते में एक कन्या मिली, नाम था सुरुचि। सुरुचि के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह करके सुरुचि को अपने साथ ले आया। स्वरुचि का मतलब स्व यानी स्वयं की रुचि, स्वयं की रुचि वाली को कहते हैं स्वरुचि। जो स्वयं की इच्छा हो वही करना, न सास की मानना, न ससुर की मानना, न पति की मानना, न घर में किसी की मानना, खुद की मानना, स्वयं की इच्छा से ही हर काम करना, उसे कहते हैं स्वरुचि। अब स्वरुचि बनने में फायदा है या सुनीति बनने में फायदा है? सुनीति बनने में फायदा है, क्योंकि अगर सुनीति बन करके रहें तो सास ससुर भी मानेंगे, पति भी मानेगा, गांव समाज भी मानेगा, घर में भी इज्जत होगी, बाहर भी इज्जत होगी। और महाराज स्वरुचि बनने में फायदा नहीं है कि जो मन में आया वही काम करना, ना किसी की मानना, ना किसी की सुनना। स्वयं की इच्छा से काम करने वाला व्यक्ति जो दूसरों की नहीं सुनता, जो घर में किसी की इज्जत नहीं करता, ना तो उसका घर में मान सम्मान होता है, ना समाज में मान सम्मान होता है, उसकी कोई कदर नहीं करता है। जैसे सुरुचि घर आई, सुरुचि ने देखा सुनीति को कि ये कौन है। राजा ने कहा ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि बोली अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मैं रहूंगी तो फिर ये नहीं रहेगी। दोनों में से आप एक को ही रख सकते हो, आप जिसकी इच्छा उसे रख लो। राजा स्वरुचि के ऊपर ज्यादा आकर्षित था, किस लिए कि सुनीति के अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इसलिए राजा की ये मजबूरी थी कि मेरी इस पत्नी के अभी तक कोई संतान नहीं हुई, क्या पता इसके कोई संतान हो जाए तो मेरा वंश आगे चल जाए। इस बात से राजा स्वरुचि के ऊपर ज्यादा आकर्षित था।
तो राजा ने क्या किया, अपनी सुंदर सुशील पत्नी को त्याग दिया, सुनीति को त्याग दिया और स्वरूचि को रख लिया। जैसे ही स्वरूचि को रखा, सुनीति को त्यागा, सुनीति के लिए एकांत में कोई कुटिया बनवा दी और सुनीति उस कुटिया में रहने लगी। उस समय सुनीति गर्भवती थी जब राजा ने त्याग दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया, समय निकलता गया, वो बालक पेट में बड़ा होता गया। इधर सुरुचि भी आराम से रहने लगी, स्वयं की इच्छा जो होती वो काम कर लेती। धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया, अब सुरुचि से सब लोग परेशान तो हो जाते हैं, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जो ज्यादा अपने मन के करेगा, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उससे घर वाले परेशान होते हैं बहुत जल्दी। कई आन का आदमी हो जो बन कोई बड़ा लोग बोल रहा है तो फिर कोई की सुने ही नहीं, खुद के मन में जो काम आओगे वही करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, परेशान तो होना ही है। अगर किसी की भी पत्नी स्वरूचि टाइप की है तो हर पति परेशान हो जाएगा, हर पति परेशान हो, चाहे कोई सो भी हो। हमारा आज घणखरा आदमी दुखी हो रहे हैं आप आपकी धर्म पत्नी से, घणखरा 100 में से 70% महाराज परेशान हो रहे हैं। और तो जाए आज सी पहले तो ब्याह ना हो तो दुखी, हो जाए तो दुखी। ये कहानी बड़ी अटपटी है महाराज। कई तो यान का मिला जो ये कहे कि महाराज अगर ब्याह नहीं होता ना, एक ला रहता देना ठीक रहता, एक लो बढ़िया बनाता खाता मौज करता, कोई टेंशन नहीं रहती। अब ब्याह कराया बाद में फंस गया, एक तो निभाना पड़ेगा। अब जैसे एक पति पत्नी है, पति पत्नी दोनों की आपस में कम पटरी खाती। पटरी क्यों खाती? क्योंकि बस सुरुचि टाइप की थी, वो आपके मन की करती। पति जो काम बोलते भी उल्टो ही कर दी बेचारी। अब पति दुखी, अब पति बोला कि मेरे खातिर गेहूं की रोटी बनाए तो पत्नी बाजरा की ठोक के धरे, तो पति तो दुखी तो होए, कोई बेचारो के करे। अब पति बोले मेरे खातिर खीर बना दिए तो राबड़ी धर दे बना दे। अब पति परेशान हो गए, दुखी हो गया, उठा दो। अब पति के बात समझ में कौन आ रही थी, समझ से बाहर होगी बात। अब कोई पड़ोस के गांव में कोई है कि बाबा जी लिया करता, पहुंचेड़ा एकदम संत। अब वो आदमी पहुंच गो बाबा जी का, अब बाबा जी का जार पगा में पड़ गो, हाथ जोड़ कर रोबल लागो, महाराज मन बचा लो नहीं तो मत जावा। क्या के बात होगी यार, रोवे मत, बात बता के कष्ट हो गो। आदमी बोलो महाराज कष्ट तो और किमी बनिया और तो सब ठीक है, थारी दया है, लेकिन मेरी घराली अब्बा ठीक को नहीं, अब्बा उल्टी चल है। कोई यान को डोरो बना दो जो सुल्टी चल है, मेरो भी जीवन निकल जाए थोड़ा दिन, नहीं मैं तो बीच में जाऊंगा। बाबा जी बोलिया कि एक उपाय है मैं कर दूं, चिंता मत कर, पक्को डोरो है। अच्छा महाराज अगर थे डोरो कर दिया तो मेरा जीवन दान हो जाओगे, थे जल्दी कर दो डोरो, थे भी करवाओगा के। तो बाबा जी डोरो बताए कि देख अगर तेरी घराली उल्टी चाला है ना तो एक काम कर ले, तू उल्टो चालना शुरू कर दे, तेरी घराली आपस उल्टी हो जाएगी। इतनी सी बात, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। आदमी सोचो डोरो अजमा के देखा काम करे कि नहीं करे, चलो आज घर पहले देख लिया बाबा जी को डोरो। अब घर आए, अब इच्छा थी गेहूं की रोटी खाने की, पहले वो देख मेरे खातिर बाजरा की बना दी। अब बाजरा का नाम ले तो सीधे गेहूं की ठोक के धरी। अब जी हाँ गेहूं की धरी महाराज, आदमी खुश हो गए, आज बन गो का बाबा जी को भगवान भलो करे, मेरी गाड़ी लाइन पर ले आती। अब यहाँ कहते जी हाँ मान लो खीर की इच्छा होती तो राबड़ी की, मतलब उल्टो ही चालते। अब पति उल्टो चालना शुरू कर दियो तो पत्नी भी महाराज अपने आप ही उल्टी होगी। अब एक दिन सारा गांव का लोग तीर्थ यात्रा करवाने जा रहा था हरिद्वार। अब वो आदमी सोचो अगर मैं मेरी पत्नी ने बोलूंगा कि चाल लो तो नटे,
वो पहले से दिमाग में देख, आज गांव का सब लोग हरिद्वार जा रहे हैं, आपा पहुंचाऊं, आपा पर्सनल गाड़ी लेके जाऊंगा, बस में पहुंच जाऊं। पत्नी बोली थी नाट्या क्यों, अब तो मैं पहले जाऊंगा। पति बोले बनगो का। अब बस में बैठ के पहुंच गया हरिद्वार। अब जी हाँ, हरिद्वार में महाराज पहुंचा, हरि की पौड़ी में स्नान करवा शुरू किया। पति बोले देख पूरे से नहा ले, दूर मत जाए, बीच में गहरो ज्यादा है। पत्नी बोली थे मन बोलिया क्यों, तो मैं बीच में ही नहाऊंगी। पति बोले बनगो काम। अब जिया महाराज बीच में गई। अब बीच में जाए तो बेरो क्यों है। अब वो जिया बीच में जाके बुक बुक करना शुरू करो। इतने में एक गाय आई। अब वो पत्नी सोची कि गाय की पूंछ पकड़ ले तो क्या बेरो बच जाऊंगी। इतना में वो पति फिर से बोल पड़ो, देख गाय यारी पूंछ पकड़ ले बच जाओगी। अब वो पकड़े ली भी छोड़ दी। पति बोले वास तो सारा ही काम मेरे पक्ष में ही जा रहा है। अब पत्नी डूबी, अब डूबनी तो थी, अब डूबी, अब गई। अब जी हाँ, गंगा जी को बहा इस साइड में, अब वो आदमी जाए इस साइड में। अब गांव का लोग जो भी साथ था वो परेशान कि देखो क्या मूर्ख आदमी है कि घरारी तो इस साइड में बह के गई है, अयो उल्टा क्यों जा रहे हो, अगर बचानो है तो इस साइड में जा। गांव का लोग बोला देख तेरी घराली तो इस साइड में बह के गई है, इस साइड में जा, बचा भी ना। वो आदमी बोलो अरे भला आदमी थन बेरो को मेरी घरानी जीवती जी कौन सुल्टी चाली, तो कोई मेरे पाछे सुल्टी चलेगी, की आदत ही है वो सुल्टी उल्टी गई होगी अटेल। तो महाराज सुरुचि से हर कोई आदमी परेशान हो जाता, कोई भी हो। सुनीति बनवा में ही फायदो है, सुरुचि बनवा में फायदो को ना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। धीरे धीरे सुनीति के बालक होने का समय आया। सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया, नाम रखा ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल विश्वास। ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे ही ध्रुव बड़े होने लगे, अब एक दिन माता सुनीति अपने बच्चे को साथ में लेकर के संतों के आश्रम में गई। वहां सत्संग हो रहा था। तो सुनीति ने विचार किया कि मैं अपने बच्चे को सत्संग में लेके जाऊंगी अभी से, तो इसे अभी से ज्ञान होने लगेगा, अच्छे संस्कार आएंगे। जैसा माँ आचरण करती है, जैसे अपने बच्चे को सिखाती है, वैसे ही बच्चे में गुण आते हैं। कोई भी नारी जब गर्भवती होती है, उस नारी को ये ध्यान रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करे, भगवान की तस्वीर अपने कमरे में लगाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करे, सत्य बोले, झूठ न बोले। क्योंकि अगर झूठ बोलेगी ना तो वो महाराज बालक भी झूठ ही बोलेगा, ये तो कन्फर्म। अब कई माँ कहे ना कि महाराज ये तो बहुत झूठ बोला है, देखो मतलब माँ भी पहले खूब झूठ बोली है, जना ये झूठ बोला है। जो माँ जब कोई भी बालक पेट में हो, अगर उस समय उसने भगवान की भक्ति कर ली, भगवान की खूब पूजा पाठ की, सत्य बोली है, तो बालक भी सुंदर संस्कारिक बालक होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। क्योंकि जैसा माँ आचरण करती है वैसा ही गुण उस बच्चे में आते हैं।
तो माता सुनीति अपने छोटे से बच्चे को संतों के आश्रम में ले जाती थी सत्संग सुनने के लिए, बच्चे को भी सुनाती थी और वहां पर जाकर के आश्रम में झाड़ू निकालती थी। छोटे से बच्चे को भी कहती बेटा तुम भी झाड़ू निकालो, क्योंकि आश्रम में फ्री का नहीं खाते हैं, कुछ मेहनत करके खाना चाहिए, तुम भी कुछ काम करो। अब छोटा सा 2-3 साल का बालक क्या काम कर लेगा, लेकिन फिर भी जितना होता उतना उससे करवा देती है, ये तुम करो। एक दिन वहां पर जो भी संत लोग थे उन्होंने देखा कि ये नारी कितनी सेवा करती है सच्चे मन से आश्रम में। संतों ने कहा देवी हम तुम्हें बहुत दिनों से देख रहे हैं, इतनी सेवा करते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। संतों ने कहा कि आज तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सुनीति बोली महाराज मुझे तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। संतों ने कहा नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो माता सुनीति बोली कि अगर आपको देना है तो आप यही आशीर्वाद दे दीजिए कि जो मेरी सोतन है अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई, तो उसके भी एक बालक हो जाए, बस यही कृपा कर दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। संत बोले देवी तुम किस चीज से बनी हो, जिसकी वजह से राजा ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उसी के लिए तुम पुत्र की कामना करती हो। सुनीति बोली महाराज मैंने तो आप जैसे संतों के मुख से सुना है कि को न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना सुख देता है ना किसी को कोई दुख देता है। व्यक्ति अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही सुख दुख पाते हैं। जो अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। सुनीति बोली अगर महाराज अगर देना है तो आप यही वरदान दीजिए कि मेरी सोतन के भी कोई बालक हो जाए। अब माता सुनीति जैसी कोई नारी होगी जो अपनी सोतन के बारे में ये सोचे कि महाराज उसके भी एक बालक हो जाए। लेकिन माता सुनीति कितनी समझदार थी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। संतों ने आशीर्वाद दिया कि देवी अगर आपकी यही इच्छा है तो उसके भी सुंदर बालक होगा। संतों ने आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों के बाद में सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा उत्तम। अब धीरे धीरे उत्तम भी बड़ा होने लगा। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में लिए बैठे थे। इधर से ध्रुव जा रहे थे। जैसे ही उत्तानपाद जा रहे थे ध्रुव महाराज तो देखा कि पिताजी पुत्र को गोद में लिए बैठे हैं। तो ध्रुव की भी इच्छा हो गई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। हर बालक की इच्छा होती है अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। तो जैसे ही ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए तैयार हुए कि बगल में खड़ी थी माता सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके दूर कर दिया कि आप इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं बैठ सकता, ये मेरे पिताजी नहीं है। सुरुचि बोली ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके बेटे हो, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो जाओ उस परम पिता परमात्मा का पहले भजन करो, और जब वो प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के जब वरदान मांगने के लिए बोले तब ये मांग लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डाल दो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब आप इनकी गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, उससे पहले नहीं।
जब तक आप मेरे कोख से जन्म नहीं लोगे तब तक इनकी गोदी में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। 5 साल का छोटा सा बालक जब ऐसी कड़वी बात बोली तो ध्रुव महाराज वहां से रोते रोते आए और अपनी माँ के पास माँ से कहा, माँ मैं उस माँ से जरूर बदला लूंगा। आज सुरुचि माँ ने मुझे अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठने दिया। माता सुनीति बोली, बेटा कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उससे बदला लूंगा। अगर हमको किसी ने भला बुरा कह भी दिया तो ये मन में विचार नहीं करना चाहिए कि मैं उससे बदला लूंगा, उसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि बदले की भावना कभी भी इंसान को नहीं रखनी चाहिए।